हंगेरियन मूल का अमेरिकी अरबपति एवं शॉर्ट सेलर जॉर्ज सोरस ने एक बार फिर म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध प्रोपेगेंडा वॉरफेयर शुरू किया है। नमस्कार साथियों, आज हम द इनसाइट इंडिया की इस वीडियो के माध्यम से इस अरबपति जॉर्ज सोरस के षड्यंत्रों का काला चिट्ठा खोलेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं जॉर्ज सोरस का ये बयान। I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. प्रधानमंत्री मोदी 2002 से ही जॉर्ज सोरस द्वारा पोषित मिलियंस के टारगेट पर रहे हैं। हालांकि हर बार मोदी जी उन्हें पटकनी देने में कामयाब भी हुए हैं। राहुल गांधी को अपना नेता चुनने के बाद अर्बन नक्सल्स और दूसरे भारत विरोधी समूह जॉर्ज सोरस के समर्थन में खुलकर सामने आने लगे हैं। जाहिर सी बात है, मोदी समर्थकों और सरकार की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आनी ही थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी जॉर्ज सोरस के बयान के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आइए देखते हैं। Essentially, Mr. Soros said India is a democratic country, but he doesn't think the Prime Minister of India is a Democrat. He actually accused us of planning to strip millions of Muslims of their citizenship, which of course didn't happen. It was a ridiculous suggestion. Mr. Soros is a old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works. But it's old, rich, opinionated and dangerous, because what happens is when such people and such views and such organizations, they actually invest resources in shaping narratives. इससे पहले भी ये व्यक्ति 2015 में मोदी जी और दूसरी राष्ट्रवादी ताकतों को खत्म करने के लिए $1 अरब फंड देने का ऐलान कर चुका है। वैसे तो ऐसे ऐलान किसी पॉलिटिकल जुमले की तरह लगते हैं, परंतु जब हमने जॉर्ज सोरस की जांच पड़ताल की तो पाया कि इसकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। अतीत में भी इसने अपनी अकूत संपत्ति का इस्तेमाल कई देशों की सरकार को पलटने में, करेंसी मैनिपुलेशन और इनसाइडर ट्रेडिंग में भी किया है। इसका सबसे कुख्यात कारनामा रहा ब्रिटिश करेंसी को डिवैल्यूएट करना, जिसने ब्रिटेन के बैंकों को बर्बाद कर दिया। इस पर कई सारे वैश्विक षड्यंत्र में शामिल होने का भी आरोप लगा है, जिसमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, गवर्नमेंट टॉपलिंग, हंगरी, यूक्रेन और यूएस में पॉलिटिकल मैडलिंग जैसे कांड शामिल हैं। रूस ने 2015 में ही इस आदमी को अपनी आंतरिक सुरक्षा पर खतरा बताते हुए बैन लगा दिया था। भारत में भी जॉर्ज सोरस अपनी एनजीओ ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के माध्यम से कई भारत विरोधी कार्यों को अंजाम दे रहा है। कॉलोनियल दौर में अंग्रेजी साम्राज्यवादियों के अंदर तीसरी दुनिया को सभ्य बनाने का जो कीड़ा उत्पन्न हुआ था, आज के दौर में उसी कीड़े ने कुछ अरबपतियों को अपना शिकार बना रखा है। इनको लगता है कि भारत जैसे देशों में स्थापित मान्यताएं और लोकतांत्रिक मूल्य विकास में बाधक हैं। इनको समाप्त करके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना करना इन सो कॉल्ड ग्लोबलिस्ट की नैतिक जिम्मेदारी है। ऐसे ही 5 अरबपतियों ने मिलकर जॉर्ज सोरस के नेतृत्व में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन नामक संस्था की स्थापना की। यह संस्था भारत सरकार के विरुद्ध आंदोलनों और इनको चलाने वाली संस्थाओं को भर भर कर फंडिंग देती है। इतना ही नहीं, अमेरिका की खुफिया एजेंसी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से दूसरे देशों की सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का काम भी ये संस्था करती है, जिनमें यूएसएड, फोर्ड फाउंडेशन, ओमिडियर फाउंडेशन शामिल हैं। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। भारत में माइनिंग को लेकर छत्तीसगढ़ के सरगुजा में हसदेव बचाओ आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन के पीछे जनाभिव्यक्ति नाम की एक संस्था है, जिसको श्रुति नाम का दूसरा फाउंडेशन फंडिंग दे रहा है। श्रुति संस्था के पीछे अमेरिका में रजिस्टर्ड नमती नाम का एक संगठन है, जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ मिलकर एक एनवायरमेंटल जस्टिस प्रोग्राम चला रहा है। इसकी पूरी फंडिंग ओपन सोसाइटी फाउंडेशन करती है। दूसरा उदाहरण है एंटी-सीएए प्रोटेस्ट का। इस प्रोटेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण चेहरे थे हर्ष मंदर और सलील शेट्टी जैसे लोग। हर्ष मंदर ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के एडवाइजर रह चुके हैं, जबकि सलील शेट्टी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट हैं।
महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। हाल ही में घटित कुछ अलगाववादी घटनाएं जैसे डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, खालिस्तानियों की रेफरेंडम 2020 के पीछे भी यही संस्था है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बेटी अमृत सिंह ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के लीगल सेल में काम कर चुकी हैं। नक्सलियों और आतंकवादियों की पक्षधर हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स नाम की संस्था भी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की बेनिफिशियरीज में से एक है। इसका मुख्य काम इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुत्व को बदनाम करना और भारत विरोधी दूसरी गतिविधियां जैसे भारतीय एम्बेसीज के सामने प्रदर्शन और प्रधानमंत्री मोदी की सरकारी यात्राओं का विदेशों में विरोध प्रदर्शन संचालित करना है। इसकी फाउंडर सुनीता विश्वनाथन जॉर्ज सोरस की ही संस्था रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स की एसोसिएट डायरेक्टर रह चुकी हैं। भारत को यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने रिलीजियस फ्रीडम के आधार पर ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इस संस्था की कमिश्नर अनुरिमा भार्गव ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अनुरिमा भार्गव 2016 में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की फेलो रह चुकी हैं। इन भारत विरोधी वैश्विक षड्यंत्रकारी संस्थाओं के दो अल्टीमेट गोल्स हैं। पहला, भारत के राजनीतिक और लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करते रहना, जिसका फायदा ये अपनी जरूरतों के हिसाब से उठा सकें। और दूसरा, इन षड्यंत्रकारी संस्थाओं का कम्युनिस्ट, इस्लामिस्ट और मिशनरीज गैंग के साथ मिलकर भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को तोड़ना। पूरे विश्व में भारतीय सभ्यता ही है जो बची हुई है। इन षड्यंत्रकारियों का परम उद्देश्य इसको नष्ट करना है। फलस्वरूप सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करने वाले राष्ट्रवादी, हिंदू धर्मगुरु और सनातनी इनके निशाने पर हमेशा रहते हैं। इसीलिए इन राष्ट्र विरोधी ताकतों को पहचानना और इनको रोकना ही हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। ऐसे ही और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।